Hello my dear students, how are you? Welcome to my channel. This is the new topic for you. This topic is taken from grammar. Who is students studying now 9th, 10th, 11th, 12th and who is students preparing for competition examination. All students have very important videos for your examination. If you want to 1 or 2 marks getting from this topic, you will have to learn it. मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, जो भी बच्चे या कंपटीशन का प्रिपेयरिंग करता हो या 11th 12th का प्रिपेयरिंग करता हो या 9th 10th में पढ़ता हो, उन सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और खासकर जो बच्चे 12 में पढ़ते हैं, 12 का प्रिपेयरिंग करते हैं, 2022 में पेपर देंगे, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से 1 या 2 मार्क्स का प्रश्न पूछा ही जाता है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि आपको समझना है, अच्छी तरह समझना है, तो आप वीडियो को सीरीज में देखेंगे। यह वीडियो नंबर 1 होगा और मैं इसके ऊपर 1 या 2 वीडियो और बनाऊंगा, यानी 3 वीडियो बनेगा। 3 वीडियो में पूरा समाप्त कर दूंगा। तो ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है ना। इसका इंट्रोडक्शन में समझाऊंगा आज कैसे बनाया जाता है, कैसे बनेगा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले दिया गया है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है, बच्चे आप जानते होंगे कि हर बार 10th का पेपर होता है, 12th का पेपर होता है, सभी बच्चे पास करते हैं। तो देखे होंगे कोई बच्चे आता है फर्स्ट डिवीजन करता है, कोई बच्चे सेकंड डिवीजन और कोई बच्चे थर्ड डिवीजन करता है। तो आप क्या कहते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन से पास किया तो कह सकते हैं प्रथम श्रेणी में आ गया। जो सेकेंड डिवीजन आया वो सेकेंड श्रेणी में आया। उसी प्रकार जो थर्ड डिवीजन आया वो थर्ड श्रेणी में आ गया। कहते हैं। उसी प्रकार से इस चैप्टर में हमें डिग्री के बारे में, यानी श्रेणी के बारे में पढ़ना है। तो मतलब गुणों के बारे में इसमें वर्णन होगा, है ना, कि किसका गुण कैसा है। हम कंपैरिजन करेंगे, सबों के बीच में करेंगे, 2 आदमी के बीच में करेंगे या सिंपल रूप से करेंगे। तो कंपैरिजन किससे किया जाएगा? कंपैरिजन किया जाएगा एडजेक्टिव से, यानी कि एडजेक्टिव से कोई एडजेक्टिव वर्ड होगा या एडिवर्ब वाला वर्ड होगा, उसी से हम एक दूसरे के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिग्री कितने प्रकार के होते हैं। डिग्री होता है 3 प्रकार के, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। समझ गए? कोई आप लोग कोई प्रश्न पूछे कि डिग्री कितने प्रकार के होते हैं, तो डिग्री होता है 3 प्रकार के, पॉजिटिव, कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको शॉर्ट में भी रख सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है पीडी, है ना, कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है सीडी और सुपरलेटिव का मतलब होता है एसडी, है ना। P से पॉजिटिव, D से डिग्री, C से कॉम्पिटिटिव और D से डिग्री, S से सुपरलेटिव और D से डिग्री। याद आप कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। प्रिय छात्र, इसको समझने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? तो समझिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है, उसको समझते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है, प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण होता है। विशेषण का मतलब क्या होता है, परिभाषा समझिए। जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, उस वर्ड को क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब विशेषता कैसे बताएगा? मैं कह रहा हूं कि यह जो मार्कर क्या है, काला है। तो इस मार्कर का जो गुण हो गया काला होना, क्या हो गया? काला होना। हम कह सकते हैं हाउ इज द मार्कर, मार्कर कैसा है? दिस इज द ब्लैक, दिस इज अ ब्लैक, दिस इज अ ब्लैक मार्कर, दिस इज अ ब्लैक मार्कर। यह क्या है? ब्लैक मार्कर है, काला मार्कर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहां पर देख रहे हैं इंटेलिजेंट और वेरी, ये 2 वर्ड आ गया। वेरी कहलाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा एडवर्ब, जबकि इंटेलिजेंट क्या कहलाएगा? वह एडजेक्टिव कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि बच्चों आपको समझ में आ गया एडजेक्टिव किसे कहते हैं। वैसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल के जरिए एक और समझ लेते हैं। ही इज ए थिन बॉय, ही इज अ थिन बॉय। मैं कह रहा हूं कि वह लड़का जो है क्या है, वह लड़का क्या है? वह एक पतला लड़का, वह एक पतला लड़का है। तो लड़का का जो गुण हो गया वह पतला होना, क्या हो गया? पतला होना। तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। इतना याद रखना है कि जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए,
उसे क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब समझते हैं एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब किसे कहते हैं। एडवर्ब, प्यारे बच्चों, एडवर्ब जो होता है वह वर्ब की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है। वो कैसे, मैं कह रहा हूं कि वह लड़की अच्छी गाती है, तो इस सेंटेंस में जो है हम देख रहे हैं वह लड़की अच्छी गाती है, तो गीत गाना एक क्या हो गया, वर्ब हो गया। और कैसी गाती है, तो अच्छी गाती है ना, तो वर्ब की विशेषता अच्छा होना हो गया। तो जो वर्ड वर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं, और जो वर्ब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गया आपको, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इस चैप्टर में ज्यादातर बात होगी एडजेक्टिव और एडवर्ब का, इसीलिए मैं समझा दिया। समझ गए एडजेक्टिव और एडवर्ब किसे कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद प्रश्न उठता है कि डिग्री कितने प्रकार के होते हैं। डिग्री होता है 3 प्रकार के, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पीडी, सीडी और एसडी होता है ना। सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ड का मतलब वर्ड को सीडी और कंपरेटिव, सीडी में और एसडी में कैसे चेंज करेंगे किसी वर्ड को। अब वर्ड कौन सा क्या आएगा वर्ड, तो वर्ड के अंतर्गत आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा या तो एडवर्ब आएगा। समझ में, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्ड को एडजेक्ट मतलब वर्ड जो हो गया या तो पीडी में होगा, तो पीडी से उसको सीडी में कैसे चेंज करेंगे और उसको एसडी में कैसे चेंज करेंगे, अर्थात कंपरेटिव में कैसे चेंज करेंगे और सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए रूल होता है, वो रूल 5-6 रूल है, मैं उस सभी रूल को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सामान्य रूप से, यानी कि सामान्य रूप से लास्ट में क्या जोड़ देंगे हम, सामान्य रूप से लास्ट में जोड़ देंगे या तो आर जोड़ेंगे या तो आर जोड़ेंगे, सॉरी, या तो ई आर जोड़ेंगे या तो ई एस टी जोड़ेंगे। ये दो जुड़ता है, तो मतलब ई आर जो कहां जुड़ेगा, तो ई आर जुड़ेगा आपको सीडी में, और ई एस टी कहां जुटेगा, तो एस डी में, यानी कि सुपरलेटिव में ई एस टी जुटेगा। एक एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूं, जैसे कि यहां पे देखिए स्मॉल, स्मॉल, तो ये हो गया पीडी में, क्या हो गया, पीडी में। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पीडी किसे कहते हैं, जब एडजेक्टिव और एडवर्ब सामान्य रूप से हो तो क्या कहलाएगा, पीडी में कहलाएगा, इन पॉजिटिव में कहलाएगा। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना किया जाएगा तो वह सीडी में कहलाएगा। जब 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना किया जाएगा तो किस में होगा, वह एसडी में होगा। समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं। तो पीडी स्मॉल मतलब हो गया पीडी में, इसका सीडी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका स्मॉलर, SMALLER, स्मॉलर हो जाएगा। यही बोले हैं प्यारे बच्चों की, क्या करेंगे, सीडी में ई आर जोड़ेंगे और सुपरलेटिव में क्या जोड़ेंगे, SMALLEST, यानी कि EST जोड़ देंगे। तो सामान्य रूप से ज्यादातर वर्डों में हम क्या लगाते हैं, यानी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में या तो ई आर लगाते हैं या तो EST लगाते हैं। एक और समझते हैं, जैसे कि समझिए SWEET, स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा। इसका यदि हम कंपरेटिव बनाएंगे तो SWEETER, स्वीटर हो जाएगा। इसका सुपरलेटिव बनाएंगे SWEETEST, स्वीटेस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे कि टॉल, TALL, टॉल का हो जाएगा टॉलर, TALL, टॉलर, ER जोड़ देंगे और TALLEST, टॉलेस्ट जोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया आपका, यानी कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन गया। तो याद रखना है कि ज्यादातर वर्डों में, यानी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में ज्यादातर में ई आर लगाकर कंपैरेटिव और EST जोड़कर उससे क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। दूसरा रूल है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि यदि मान लीजिए y लगा रहे हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई लगा रहे हैं, तो क्या कर देंगे, y को लुप्त कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल के जरिए समझिए, मान लीजिए CONSONANT, कॉन्सोनेंट आप प्लस क्या लिखा हुआ, y लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट और प्लस y। अब क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए हैप्पी लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये हैप्पी किस में हो गया, पीडी में हो गया, क्योंकि यह सामान्य रूप से किसी के बीच में तुलना नहीं कर रहे हैं। इसका यदि कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हैप्पियर बन जाएगा, HAPPIR, हैप्पियर। क्यों बनेंगे, याद रखना, यदि y से पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आए, वर्ड नहीं बोलेंगे मतलब लेटर आए, y से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आए तो क्या करेंगे, y से पहले क्या p है, तो p जानते हैं ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट है ना। तो y से पहले यदि कॉन्सोनेंट आए
तो y को लुप्त कर देंगे अर्थात हटा देंगे और er जोड़ के उसका क्या बनाएंगे, cd बनाएंगे और उसका सुपरलेटिव बनेगा आपका आई हटा के est जोड़ देंगे, HAPPIEST हैप्पीएस्ट। ये क्या बन गया आपका, सुपरलेटिव बन गया। समझ में आ गया? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कॉन्सोनेंट के बाद यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर के बाद y आए तो y को हटा करके i जोड़ देंगे और i जोड़ने के बाद है ना er कंपैरेटिव में er और सुपरलेटिव में क्या जोड़ देंगे, est जोड़ देंगे। एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे कि सिली लिखा हुआ है SILLY, सिली मतलब क्या होता है, मूर्ख। इसका हम यदि कंपैरेटिव बनाएंगे तो SILLIER सिलियर, y को हटा दिए और इसका सुपरलेटिव SILLIEST सिलियस्ट हो जाए। एक दो एग्जांपल और समझते हैं, समझ गए ना कि y से पहले यदि l लगा हुआ है तो l क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे y को हटाकर i जोड़ देंगे और er लगाकर कंपैरेटिव और est जोड़कर उसको सुपरलेटिव बना देंगे। चलिए आगे समझते हैं बात को। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा, बढ़िया तरीका से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है आपको प्रीटी। प्रीटी मतलब क्या होता है, सुंदर होता है, PREETY प्रीटी। इसका यदि बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, PRE y को हटा देंगे क्योंकि y के ऊपर t है, TIR प्रीटियर। इसका हो जाएगा प्रीटीएस्ट, PREETIEST प्रीटीएस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका CD, ये क्या हो गया आपका SD हो गया। तो ये CD और क्या हो गया, SD हो गया। तो याद रखना है कि y से पहले क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे, तो y को हटा करके क्या कर देंगे, i में बदल देंगे और est लगाकर उसका क्या बना देंगे, सुपरलेटिव बनाएंगे। एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे कि समझिए EG, EASY, EG मतलब क्या होता है, आसान। इसका बनाएंगे हम CD, तो EASIER ईजियर हो जाएगा। इसका सुपरलेटिव बनाए EASIEST सुपरलेटिव ईजिएस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका CD में और ये हो गया SD में। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और लीजिए, होली, HOLY होली, होली मतलब पवित्र। तो यहाँ पर क्या होगा, HOLIER होलियर, इसका सुपरलेटिव HOLIEST होलिएस्ट। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और लीजिए, ड्राई, DRY ड्राई, इसका हो जाएगा ड्रायर, DRIER ड्रायर, इसका हो जाएगा DRIEST डायरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका CD, ये क्या हो गया, मतलब SD हो गया। उसी प्रकार से आप ले लीजिए और एग्जांपल, जैसे कि वेल्दी, WEALTHY वेल्दी मतलब स्वास्थ्य, तो क्या होगा, वेल्दियर, WEALTHIER वेल्दियर और WEALTHIES वेल्दियर। आशा करता हूं कि ये भी रूल आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है कि यदि मान लीजिए y से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आए तो y को हटा करके i जोड़कर और er जोड़ देंगे तो बन जाएगा CD और est जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूल मेरा क्या कहता है, नेक्स्ट रूल में है, यदि एडवर्ब में क्या लगा रहा है, एडवर्ब में प्लस ly लगा रहे हैं, है ना, क्या लगा रहे हैं, मतलब एडवर्ब प्लस ly, एडवर्ब प्लस क्या लगा रहे हैं, ly लगा रहे हैं, तो उसका हम CD और SD कैसे बनाएंगे। जैसे कि देखिए, कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ मोर लगा देना है और मोस्ट लगा देना है। जैसे कि देखिए SWIFTLY स्विफ्टली लिखा हुआ है ना, इसका बनाएंगे तो हो जाएगा इसको ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका स्विफ्टली लिखा हुआ है, स्विफ्टली लिखा हुआ है तो y से पहले क्या है, L लिखा हुआ है, लेकिन एडवर्ब प्लस क्या लिखा हुआ है, ly लिखा हुआ है, ly लगा हुआ है। इसको सिर्फ क्या लगा देना है, मोर लगा देना है और ये स्विफ्टली उतार देना है, तो क्या हो गया, SWIFTLY स्विफ्टली, और इसका मतलब सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट स्विफ्टली, SWIFTLY स्विफ्टली हो जाएगा। याद रखना है, यदि एडवर्ब प्लस क्या लगा रहा है, ly लगा रहा है, तो सिर्फ मोर और क्या लगा देंगे, मोस्ट लगा देंगे, है ना, मोर और मोस्ट लगा के उसका क्या बनाएंगे, हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। अभी हम सीख रहे हैं सिर्फ क्या सीख रहे हैं कि वर्ड को हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, यानी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब को
किस प्रकार से CD और SD में चेंज करेंगे। बाद में हम सेंटेंस को भी सीखेंगे, है ना, एक एक करके हम सिखाएंगे आपको, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने वाला। यदि लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल क्या है, एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो। सिलेबल मतलब सबसे पहले समझिए सिलेबल क्या होता है। सिलेबल का मतलब होता है कि वर्ड कितना बड़ा है, हम उसका उच्चारण यदि करते हैं तो एक सिलेबल में करते हैं या 2 सिलेबल में करते हैं, समझ ना। तो यदि एक सिलेबल का हो, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है सिलेबल, यहाँ पर लिखा हुआ रेड लिखा हुआ है ना, ये जो है एक सिलेबल का एडजेक्टिव है, एक सिलेबल का एडजेक्टिव है। तो ये हो गया आपका पीडी में। इसका सीडी बनाएंगे तो सिर्फ क्या करेंगे, इस डी को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, REDDER रेडर हो जाएगा। इसका हो जाएगा रेडेस्ट, REDDEST रेडेस्ट हो जाएगा। याद रखना है कि कोई एडजेक्टिव यदि एक सिलेबल का हो, किस सिलेबल का, एक सिलेबल का हो, तो उसका जो लास्ट लेटर है उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। उसी प्रकार से ले लीजिए BIG बिग लिखा हुआ है, तो बिग में मान लीजिए हम क्या करेंगे, BIGGER हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, होगा ना, होगा। इसका हो जाएगा बिगेस्ट, BIGGEST बिगेस्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि डबल कर देना हमको, याद रखना है एक सिलेबल का हो। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे लिखा हुआ हॉट, HOT हॉट, इसका बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हॉटर, HOTTER हॉटर। उसका बनाएंगे सुपरलेटिव, HOTTEST हॉटेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखना है आपको। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि यदि एक सिलेबल का हो तो जो लास्ट लेटर है उस लेटर को डबल कर देंगे और उसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव हमको तैयार हो जाएगा। ELR को EST जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपको। एक एग्जांपल और ले लीजिए, उसी प्रकार से देखिए फैट लिखा हुआ, इसका हो जाएगा फैटर, FATTER फैटर, और इसका हो जाएगा फैटेस्ट, FATTEST फैटेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे रूल की ओर चलते हैं। वीडियो लंबा हो रही है तो चलिए, थोड़ा लंबा तो होगा ही होगा। अब आगे दिया गया आपको, मतलब सिलेबल 3 या 3 से अधिक सिलेबल का हो तो उसको कैसे बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, है ना, ब्यूटीफुल लिखा हुआ। तो ये सिलेबल है, हो गया 3 सिलेबल का, ब्यूटीफुल, है ना, 3 सिलेबल का हो गया। इसको यदि बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देना है, मोर लगा देना है, और ये ब्यूटीफुल उतार देना है यहाँ पर, बस हो गया। उसी प्रकार से मोर लगा देंगे और ये ब्यूटीफुल यहाँ पर उतार देंगे, सॉरी मोर नहीं, मोस्ट, गलत हो गया, मोस्ट लगा देंगे, यहाँ पर ब्यूटीफुल लगा देंगे। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका CD, और ये क्या हो गया आपका SD में हो गया आपका, समझ गए। तो याद रखिएगा, यदि मान लीजिए 2 से अधिक सिलेबल का कोई वर्ड हो, कोई एडजेक्टिव हो, उसको यदि CD और SD में बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, मोर और मोस्ट। CD में मोर लगाना है और SD में क्या लगा देना है, मोस्ट लगा देना है। एक एग्जाम्पल और समझिए, जैसे कि समझिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिफिकल्ट, क्या लिखा हुआ है, DIFFICULT डिफिकल्ट, ये हो गया PD में। इसको हम CD बनाएंगे तो हो जाएगा मोर, MORE मोर, डिफिकल्ट, DIFFICULT डिफिकल्ट, और इसका यदि सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मोस्ट डिफिकल्ट, DIFFICULT, है ना, डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। तो ये हो गया आपका CD में, और ये क्या हो गया, SD में हो गया। तो याद रखना है, जब 2 से अधिक सिलेबल का कोई वर्ड आ जाए, अर्थात एडजेक्टिव और एडवर्ब आ जाए, तो उसको यदि मान लीजिए हमको CD और SD में चेंज करना है तो मोर और मोस्ट लगाकर हम उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। और है छठा, कुछ वर्ड ऐसे हैं प्यारे बच्चों कि आपको याद करना पड़ेगा, उसको कोई रूल नहीं होता है कि आप जो है बना लेंगे, उसको याद करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल में समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है गुड, तो गुड हो गया आपको PD में, है ना, ये हो गया PD में। इसका हम बनाएंगे CD में तो हो जाएगा, गुड का होता है बेटर, BETTER बेटर, इसका होता है आपका BEST बेस्ट, ये हो गया आपका CD, है ना, ये हो गया SD। इसी प्रकार से ले लीजिए बैड, BAD बैड, तो बैड का हो जाएगा वर्ड्स, WORS वर्ड्स, इसका हो जाएगा वर्स्ट, WORST वर्स्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला एग्जांपल है मच, MUCH मच, तो मच का हो जाएगा मोर, MORE मोर, इसका हो जाएगा मोस्ट, MOST मोस्ट। तो ये हो गया CD और ये हो गया आपका SD। चलिए नेक्स्ट है आपका लेट। एक एग्जांपल ले लेते हैं ओल्ड, OLD ओल्ड, तो ओल्ड का हो जाएगा इल्डर, ELDER इल्डर, इसका हो जाएगा इल्डेस्ट, ELDEST इल्डेस्ट हो जाएगा।
है ना। उसी प्रकार से ये आप कुछ वर्ड है ऐसे जिसको आपको याद करना पड़ेगा। दिया गया आपको गुड, बैड, मच, ओल्ड, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स और होते हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई सा भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू वेरी मच। Hello my dear students, how are you? Welcome to my channel. This is the new topic for you. This topic is taken from grammar. Who is students studying now 9th, 10th, 11th, 12th, and who is students preparing for competition examination. All students have very important videos for your examination. If you want to 1 or 2 marks getting from this topic, you will have to learn it. मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, जो भी बच्चे या कंपटीशन का प्रिपेयरिंग करता हो, या 11th 12th का प्रिपेयरिंग करता हो, या 9th 10th में पढ़ता हो, उन सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और खासकर जो बच्चे 12 में पढ़ते हैं, 12 का प्रिपेयरिंग करते हैं, 2022 में पेपर देंगे, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से 1 या 2 मार्क्स का प्रश्न पूछा ही जाता है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। यदि आपको समझना है, अच्छी तरह समझना है, तो आप वीडियो को सीरीज में देखेंगे। यह वीडियो नंबर 1 होगा और मैं इसके ऊपर 1 या 2 वीडियो और बनाऊंगे, यानी 3 वीडियो बनेगा। 3 वीडियो में पूरा समाप्त कर दूंगा। तो ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है ना। इसका इंट्रोडक्शन में समझाऊंगा आज कैसे बनाया जाता है, कैसे बनेगा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले दिया गया है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है, बच्चे आप जानते होंगे कि हर बार 10th का पेपर होता है, 12th का पेपर होता है, सभी बच्चे पास करते हैं। तो देखे होंगे कोई बच्चे आता है फर्स्ट डिवीजन करता है, कोई बच्चे सेकंड डिवीजन, और कोई बच्चे थर्ड डिवीजन करता है। तो आप क्या कहते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन से पास किया तो कह सकते हैं प्रथम श्रेणी में आ गया। जो सेकंड डिवीजन आया वो सेकंड श्रेणी में आया। उसी प्रकार जो थर्ड डिवीजन आया वो थर्ड श्रेणी में आ गया। कहते हैं। उसी प्रकार से इस चैप्टर में हमें डिग्री के बारे में, श्रेणी के बारे में पढ़ना है। तो मतलब गुणों के बारे में इसमें वर्णन होगा, है ना, कि किसका गुण कैसा है। हम कंपैरिजन करेंगे, सबों के बीच में करेंगे, 2 आदमी के बीच में करेंगे, या सिंपल रूप से करेंगे। तो कंपैरिजन किससे किया जाएगा? कंपैरिजन किया जाएगा एडजेक्टिव से, यानी कि एडजेक्टिव से कोई एडजेक्टिव वर्ड होगा या एडवर्ब वाला वर्ड होगा, उसी से हम एक दूसरे के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिग्री कितने प्रकार के होते हैं। डिग्री होता है 3 प्रकार के, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। समझ गए? कोई आप लोग कोई प्रश्न पूछे कि डिग्री कितने प्रकार के होते हैं, तो डिग्री होता है 3 प्रकार के, पॉजिटिव, कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको शॉर्ट में भी रख सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है PD, है ना, कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है CD, और सुपरलेटिव का मतलब होता है SD, है ना। P से पॉजिटिव, D से डिग्री, C से कॉम्पिटिटिव और D से डिग्री, S से सुपरलेटिव और D से डिग्री। याद आप कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। प्रिय छात्र, इसको समझने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? तो समझिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है, उसको समझते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है, प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण होता है। विशेषण का मतलब क्या होता है, परिभाषा समझिए। जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, उस वर्ड को क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव कहते हैं। आप विशेषता कैसे बताएगा? मैं कह रहा हूं कि यह जो मार्कर क्या है? काला है। तो इस मार्कर का जो गुण हो गया काला होना। क्या हो गया? काला होना। हम कह सकते हैं हाउ इज द मार्कर, मार्कर कैसा है? दिस इज द ब्लैक, दिस इज अ ब्लैक मार्कर, दिस इज अ ब्लैक मार्कर। यह क्या है? ब्लैक मार्कर है, काला मार्कर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहां पर देख रहे हैं इंटेलिजेंट और वेरी, ये 2 वर्ड आ गया। वेरी कहलाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा एडवर्ब, जबकि इंटेलिजेंट क्या कहलाएगा? वह एडजेक्टिव कहलाएगा।
तो मैं आशा करता हूं कि बच्चों आपको समझ में आ गया एडजेक्टिव किसे कहते हैं। वैसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए एक और समझ लेते हैं। ही इज ए थिन बॉय, ही इज अ थिन बॉय। मैं कह रहा हूं कि वह लड़का जो है क्या है, वह लड़का क्या है, वह एक पतला लड़का है, वह एक पतला लड़का है। तो लड़का का जो गुण हो गया वह पतला होना, क्या हो गया, पतला होना। तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। इतना याद रखना है कि जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब समझते हैं एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब किसे कहते हैं। एडवर्ब प्यारे बच्चों, एडवर्ब जो होता है वह वर्ब की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है। वो कैसे, मैं कह रहा हूं कि वह लड़की अच्छी गाती है, तो इस सेंटेंस में जो है हम देख रहे हैं वह लड़की अच्छी गाती है, तो गीत गाना एक क्या हो गया, वर्ब हो गया। और कैसी गाती है, तो अच्छी गाती है ना। तो वर्ब की विशेषता अच्छा होना हो गया। तो जो वर्ड वर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं, और जो वर्ब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गया आपको, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इस चैप्टर में ज्यादातर बात होगी एडजेक्टिव और एडवर्ब का, इसीलिए मैं समझा दिया। समझ गए एडजेक्टिव और एडवर्ब किसे कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद प्रश्न उठता है कि डिग्री कितने प्रकार के होते हैं। डिग्री होता है 3 प्रकार के, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पीडी, सीडी और एसडी होता है ना। सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ड का मतलब वर्ड को सीडी और कंपरेटिव, सीडी में और एसडी में कैसे चेंज करेंगे किसी वर्ड को। अब वर्ड कौन सा क्या आएगा, वर्ड तो वर्ड के अंतर्गत आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा या तो एडवर्ब आएगा। समझ में, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्ड को एडजेक्ट मतलब वर्ड जो हो गया या तो पीडी में होगा, तो पीडी से उसको सीडी में कैसे चेंज करेंगे और उसको एसडी में कैसे चेंज करेंगे, अर्थात कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे और सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए रूल होता है, वह रूल 5-6 रूल है। मैं उस सभी रूल को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सामान्य रूप से, यानी कि सामान्य रूप से लास्ट में क्या जोड़ देंगे हम, सामान्य रूप से लास्ट में जोड़ देंगे या तो आर जोड़ेंगे या तो आर जोड़ेंगे, सॉरी, या तो ई आर जोड़ेंगे या तो ई एस टी जोड़ेंगे। ये दो जुड़ता है। तो मतलब ई आर जो कहां जुड़ेगा, तो ई आर जुड़ेगा आपको सीडी में, और ई एस टी कहां जुटेगा, तो एस डी में, यानी कि सुपरलेटिव में ई एस टी जुटेगा। एक एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूं, जैसे कि यहां पर देखिए स्मॉल, स्मॉल, तो ये हो गया पीडी में, क्या हो गया, पीडी में। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पीडी किसे कहते हैं। जब एडजेक्टिव और एडवर्ब सामान्य रूप से हो तो क्या कहलाएगा, पीडी में कहलाएगा, इन पॉजिटिव में कहलाएगा। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना किया जाएगा तो वह सीडी में कहलाएगा। जब 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना किया जाएगा तो किस में होगा, वह एसडी में होगा। समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं। तो पीडी स्मॉल मतलब हो गया पीडी में, इसका सीडी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका स्मॉलर, SMALLER, स्मॉलर हो गया। यही बोले हैं प्यारे बच्चों की, क्या करेंगे, सीडी में ई आर जोड़ेंगे और सुपरलेटिव में क्या जोड़ेंगे, SMALLEST, यानी कि EST जोड़ देंगे। तो सामान्य रूप से ज्यादातर वर्डों में हम क्या लगाते हैं, यानी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में या तो ई आर लगाते हैं या तो EST लगाते हैं। एक और समझते हैं, जैसे कि समझिए SWEET, स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा। इसका यदि हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो SWEETER, स्वीटर हो जाएगा। इसका सुपरलेटिव बनाएंगे SWEETEST, स्वीटेस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे कि टॉल, TALL, टॉल, टॉल का हो जाएगा टॉलर, TALL, टॉलर, ER जोड़ देंगे और TALLEST, टॉलेस्ट जोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया आपका, यानी कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन गया। तो याद रखना है कि ज्यादातर वर्डों में, यानी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में ज्यादातर में ई आर लगाकर कंपैरेटिव और EST जोड़कर उससे क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। दूसरा रूल है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि यदि मान लीजिए y लगा रहे हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस y लगा रहे हैं, तो क्या कर देंगे, y को लुप्त कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल के जरिए समझिए, मान लीजिए
SONANT, कॉन्सोनेंट आप प्लस क्या लिखा हुआ, वाई लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट और प्लस वाई। और क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए हैप्पी लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये हैप्पी किस में हो गया, पीडी में हो गया, क्योंकि यह सामान्य रूप से किसी के बीच में तुलना नहीं कर रहे हैं। इसका यदि कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हैप्पियर बन जाएगा, HAPPIR, हैप्पियर। क्यों बनेंगे, याद रखना, यदि वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आए, वर्ड नहीं बोलेंगे मतलब लेटर आए, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आए तो क्या करेंगे, वाई से पहले क्या पी है, तो पी जानते हैं ये क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है ना। तो वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट आए तो वाई को लुप्त कर देंगे अर्थात हटा देंगे, और ER जोड़कर उसका क्या बनाएंगे, CD बनाएंगे, और उसका सुपरलेटिव बनेगा आपका, आई हटा के EST जोड़ देंगे, HAPPIEST, हैप्पीएस्ट। ये क्या बन गया, आपका सुपरलेटिव बन गया। समझ में आ गया, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कॉन्सोनेंट के बाद यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर के बाद वाई आए तो वाई को हटा करके आई जोड़ देंगे, और आई जोड़ने के बाद है ना ER, कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में क्या जोड़ देंगे, EST जोड़ देंगे। एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे कि सिली लिखा हुआ है, SILLY, सिली मतलब क्या होता है, मूर्ख। इसका हम यदि कंपैरेटिव बनाएंगे तो SILLIER, सिलियर, वाई को हटा दिए, इसका सुपरलेटिव SILLIEST, सिलियस्ट हो जाए। एक दो एग्जांपल और समझते हैं, समझ गए ना, कि वाई से पहले यदि L लगा हुआ है तो L क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे, वाई को हटाकर आई जोड़ देंगे, और ER लगाकर कंपैरेटिव, और EST जोड़कर उसको सुपरलेटिव बना देंगे। चलिए आगे समझते हैं बात को। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा, बढ़िया तरीका से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है आपको प्रीटी। प्रीटी मतलब क्या होता है, सुंदर होता है, PREETY, प्रीटी। इसका यदि बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, PRE, वाई को हटा देंगे, वाई के ऊपर टी है, TIR, प्रीटियर। इसका हो जाएगा प्रीटिएस्ट, PREETIEST, प्रीटिएस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका CD, ये क्या हो गया आपका SD हो गया। तो ये CD और क्या हो गया, SD हो गया। तो याद रखना है कि वाई से पहले क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे, तो वाई को हटा करके क्या कर देंगे, आई बदल देंगे, और EST लगाकर उसका क्या बना देंगे, सुपरलेटिव बनाएंगे। एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे कि समझिए EG, EASY, EG मतलब क्या होता है, आसान, इसका बनाएंगे हम CD, तो EASIER, इजियर हो जाएगा। इसका सुपरलेटिव बनाए EASIEST, सुपरलेटिव, इजिएस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका CD में, और ये हो गया SD में। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और लीजिए, होली, HOLY, होली, होली मतलब पवित्र, तो यहाँ पर क्या होगा, HOLIER, होलियर, इसका सुपरलेटिव HOLIEST, होलिएस्ट। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और लीजिए, ड्राई, DRY, ड्राई, इसका हो जाएगा ड्रायर, DRIER, ड्रायर, इसका हो जाएगा DRIEST, डायरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका CD, ये क्या हो गया, मतलब SD हो गया। उसी प्रकार से आप ले लीजिए और एग्जांपल, जैसे कि वेल्दी, WEALTHY, वेल्दी मतलब स्वास्थ्य, तो क्या होगा, वेल्दियर, WEALTHIER, वेल्दियर, और WEALTHIES, वेल्दियर। मैं आशा करता हूं कि ये भी रूल आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है कि यदि मान लीजिए वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आए तो वाई को हटा करके आई जोड़कर और ER जोड़ देंगे तो बन जाएगा CD, और EST जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूल मेरा क्या कहता है, नेक्स्ट रूल में है, यदि एडवर्ब में क्या लगा रहा है, एडवर्ब में प्लस LY लगा रहे हैं, है ना, क्या लगा रहे हैं, मतलब एडवर्ब प्लस LY, एडवर्ब प्लस क्या लगा रहे हैं, LY लगा रहे हैं, तो उसका हम CD और SD कैसे बनाएंगे। जैसे कि देखिए, कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ मोर लगा देना है और मोस्ट लगा देना है। जैसे कि देखिए SWIFTLY, स्विफ्टली लिखा हुआ है ना, इसका बनाएंगे तो हो जाएगा इसको, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका स्विफ्टली लिखा हुआ है, स्विफ्टली लिखा हुआ है, तो वाई से पहले क्या है, L लिखा हुआ है, लेकिन एडवर्ब प्लस क्या लिखा हुआ है, LY लिखा हुआ है, LY लगा हुआ है,
इसको सिर्फ क्या लगा देना है, मोर लगा देना है और ये स्विफ्टली उतार देना है। तो क्या हो गया, SWIFTLY स्विफ्टली, और इसका मतलब सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट स्विफ्टली, SWIFTLY स्विफ्टली हो जाएगा। याद रखना है, यदि एडवर्ब प्लस क्या लगा रहा है, LY लगा रहा है, तो सिर्फ मोर और क्या लगा देंगे, मोस्ट लगा देंगे, है ना। मोर और मोस्ट लगा के उसका क्या बनाएंगे हम, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। अभी हम सीख रहे हैं सिर्फ क्या सीख रहे हैं कि वर्ड को हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, यानी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब को किस प्रकार से CD और SD में चेंज करेंगे। बाद में हम सेंटेंस को भी सीखेंगे, है ना। एक एक करके हम सिखाएंगे आपको, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने वाला। यदि लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल क्या है, एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो। सिलेबल मतलब सबसे पहले समझिए, सिलेबल क्या होता है। सिलेबल का मतलब होता है कि वर्ड कितना बड़ा है, हम उसका उच्चारण यदि करते हैं तो एक सिलेबल में करते हैं या 2 सिलेबल में करते हैं, समझ ना। तो यदि एक सिलेबल का हो, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है सिलेबल, यहाँ पर लिखा हुआ रेड लिखा हुआ है ना। ये जो है एक सिलेबल का एडजेक्टिव है, एक सिलेबल का एडजेक्टिव है। तो ये हो गया आपका PD में। इसका CD बनाएंगे तो सिर्फ क्या करेंगे, इस ये D को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, REDDER रेडर हो जाएगा। इसका हो जाएगा रेडेस्ट, REDDEST रेडेस्ट हो जाएगा। याद रखना है कि कोई एडजेक्टिव यदि एक सिलेबल का हो, किस सिलेबल का, एक सिलेबल का हो, तो उसका जो लास्ट लेटर है उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। उसी प्रकार से ले लीजिए BIG बिग लिखा हुआ है, तो बिग में मान लीजिए हम क्या करेंगे, BIGGER हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, होगा ना, होगा। इसका हो जाएगा बिगेस्ट, BIGGEST बिगेस्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि डबल कर देना हमको। याद रखना है एक सिलेबल का हो। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे लिखा हुआ हॉट, HOT हॉट, इसका बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हॉटर, HOTTER हॉटर। उसका बनाएंगे सुपरलेटिव, HOTTEST हॉटेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखना है आपको। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि यदि एक सिलेबल का हो तो जो लास्ट लेटर है उस लेटर को डबल कर देंगे और उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हमको तैयार हो जाएगा। ELR को EST जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपको। एक एग्जांपल और ले लीजिए, उसी प्रकार से लिखिए फैट लिखा हुआ, इसका हो जाएगा फैटर, FATTER फैटर, और इसका हो जाएगा फैटेस्ट, FATTEST फैटेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे रूल की ओर चलते हैं। वीडियो लंबा हो रही है तो चलिए, थोड़ा लंबा तो होगा ही होगा। अब आगे दिया गया आपको, मतलब सिलेबल 3 या 3 से अधिक सिलेबल का हो तो उसको कैसे बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, है ना, ब्यूटीफुल लिखा हुआ। तो ये सिलेबल है, हो गया 3 सिलेबल का, ब्यूटीफुल, है ना, 3 सिलेबल का हो गया। इसको यदि बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देना है, मोर लगा देना है और ये ब्यूटीफुल उतार देना है यहाँ पर, बस हो गया। उसी प्रकार से मोर लगा देंगे और ये ब्यूटीफुल यहाँ पर उतार देंगे, सॉरी मोर नहीं, मोस्ट, गलत हो गया, मोस्ट लगा देंगे, यहाँ पर ब्यूटीफुल लगा देंगे। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका CD और ये क्या हो गया आपका SD में हो गया आपका। समझ गए। तो याद रखिएगा, यदि मान लीजिए 2 से अधिक सिलेबल का कोई वर्ड हो, कोई एडजेक्टिव हो, उसको यदि CD और SD में बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, मोर और मोस्ट। CD में मोर लगाना है और SD में क्या लगा देना है, मोस्ट लगा देना है। एक एग्जांपल और समझिए, जैसे कि समझिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिफिकल्ट, क्या लिखा हुआ है, DIFFICULT डिफिकल्ट। ये हो गया PD में, इसको हम CD बनाएंगे तो हो जाएगा मोर, MORE मोर, डिफिकल्ट, DIFFICULT डिफिकल्ट। और इसका यदि सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मोस्ट डिफिकल्ट, DIFFICULT, है ना, डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। तो ये हो गया आपका CD में और ये क्या हो गया, SD में हो गया। तो याद रखना है, जब 2 से अधिक सिलेबल का कोई वर्ड आ जाए, अर्थात एडजेक्टिव और एडवर्ब आ जाए, तो उसको यदि मान लीजिए हमको CD और SD में चेंज करना है तो मोर और मोस्ट लगाकर हम उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। और है छठा, कुछ वर्ड ऐसे हैं प्यारे बच्चों कि आपको याद करना पड़ेगा, उसको कोई रूल नहीं होता है कि आप जो है बना लेंगे, उसको याद करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल में समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है गुड, तो गुड हो गया आपको PD में, है ना, ये हो गया PD में। इसका हम बनाएंगे CD में
तो हो जाएगा गुड का होता है बेटर, BETTR बेटर, और इसका होता है आपका BEST बेस्ट। ये हो गया आपका CD है ना, ये हो गया SD। इसी प्रकार से ले लीजिए बैड, BAD बैड, तो बैड का हो जाएगा वर्ड्स, WORS वर्ड्स, इसका हो जाएगा वर्स्ट, WORST वर्स्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है मच, MUCH मच, तो मच का हो जाएगा मोर, MORE मोर, इसका हो जाएगा मोस्ट, MOST मोस्ट। तो ये हो गया CD और ये हो गया आपका SD। चलिए नेक्स्ट है आपका लेट, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ओल्ड, OLD ओल्ड, तो ओल्ड का हो जाएगा इल्डर, ELDER इल्डर, इसका हो जाएगा इल्डेस्ट, ELDEST इल्डेस्ट हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से ये आप कुछ वर्ड है ऐसे जिसको आपको याद करना पड़ेगा। दिया गया है आपको गुड, बैड, मच, ओल्ड, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स और होते हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई सा भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू वेरी मच। Hello my dear students, how are you? Welcome to my channel. This is the new topic for you. This topic is taken from grammar. Who is students studying now 9th, 10th, 11th, 12th, and who is students preparing for competition examination. All students have very important videos for your examination. If you want to 1 or 2 marks getting from this topic, you will have to learn it. मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, जो भी बच्चे या कंपटीशन का प्रिपेयरिंग करता हो, या 11th 12th का प्रिपेयरिंग करता हो, या 9th 10th में पढ़ता हो, उन सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और खासकर जो बच्चे 12 में पढ़ते हैं, 12 का प्रिपेयरिंग करते हैं, 2022 में पेपर देंगे, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से 1 या 2 मार्क्स का प्रश्न पूछा ही जाता है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि आपको समझना है, अच्छी तरह समझना है, तो आप वीडियो को सीरीज में देखेंगे। यह वीडियो नंबर 1 होगा और मैं इसके ऊपर 1 या 2 वीडियो और बनाऊंगे, यानी 3 वीडियो बनेगा। 3 वीडियो में पूरा समाप्त कर दूंगा। तो ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है ना। इसका इंट्रोडक्शन में समझाऊंगा कैसे बनाया जाता है, कैसे बनेगा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले दिया गया है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है, बच्चे आप जानते होंगे कि हर बार 10th का पेपर होता है, 12th का पेपर होता है, सभी बच्चे पास करते हैं। तो देखे होंगे कोई बच्चे आता है फर्स्ट डिवीजन करता है, कोई बच्चे सेकंड डिवीजन, और कोई बच्चे थर्ड डिवीजन करता है। तो आप क्या कहते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन से पास किया तो कह सकते हैं प्रथम श्रेणी में आ गया, जो सेकंड डिवीजन आया वो सेकंड श्रेणी में आया, उसी प्रकार जो थर्ड डिवीजन आया वो थर्ड श्रेणी में आ गया। कहते हैं। उसी प्रकार से इस चैप्टर में हमें डिग्री के बारे में, श्रेणी के बारे में पढ़ना है। तो मतलब गुणों के बारे में इसमें वर्णन होगा, है ना, कि किसका गुण कैसा है। हम कंपैरिजन करेंगे, सबों के बीच में करेंगे, 2 आदमी के बीच में करेंगे, या सिंपल रूप से करेंगे। तो कंपैरिजन किससे किया जाएगा? कंपैरिजन किया जाएगा एडजेक्टिव से, यानी कि एडजेक्टिव से कोई एडजेक्टिव वर्ड होगा या एडिवर्ब वाला वर्ड होगा, उसी से हम एक दूसरे के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिग्री कितने प्रकार के होते हैं। डिग्री होता है 3 प्रकार के, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। समझ गए? कोई आप लोग कोई प्रश्न पूछे कि डिग्री कितने प्रकार के होते हैं, तो डिग्री होता है 3 प्रकार के, पॉजिटिव, कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको शॉर्ट में भी रख सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है PD, है ना, कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है CD, और सुपरलेटिव का मतलब होता है SD, है ना। P से पॉजिटिव, D से डिग्री, C से कॉम्पिटिटिव, और D से डिग्री, S से सुपरलेटिव, और D से डिग्री। याद आप कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। प्रिय छात्र, इसको समझने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? तो समझिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है, उसको समझते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है, प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण होता है। विशेषण का मतलब क्या होता है, परिभाषा समझिए। जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, उस वर्ड को क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव कहते हैं। आप विशेषता कैसे बताएगा? मैं कह रहा हूं कि यह जो है
यह जो मार्कर क्या है, काला है। तो इस मार्कर का जो गुण हो गया काला होना, क्या हो गया, काला होना। हम कह सकते हैं हाउ इज द मार्कर, मार्कर कैसा है, दिस इज द ब्लैक, दिस इज अ ब्लैक, दिस इज अ ब्लैक मार्कर, दिस इज अ ब्लैक मार्कर। यह क्या है, ब्लैक मार्कर है, काला मार्कर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंटेलिजेंट और वेरी, ये दो वर्ड आ गया। वेरी कहलाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा एडवर्ब, जबकि इंटेलिजेंट क्या कहलाएगा, वह एडजेक्टिव कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि बच्चों आपको समझ में आ गया एडजेक्टिव किसे कहते हैं। वैसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए एक और समझ लेते हैं। ही इज ए थिन बॉय, ही इज अ थिन बॉय। मैं कह रहा हूं कि वह लड़का जो है क्या है, वह लड़का क्या है, वह एक पतला लड़का, वह एक पतला लड़का है। तो लड़का का जो गुण हो गया वह पतला होना, क्या हो गया, पतला होना। तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। इतना याद रखना है कि जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब समझते हैं एडवर्ब के बारे में, कि एडवर्ब किसे कहते हैं। एडवर्ब प्यारे बच्चों, एडवर्ब जो होता है वह वर्ब की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है। वो कैसे, मैं कह रहा हूं कि वह लड़की अच्छी गाती है, तो इस सेंटेंस में जो है हम देख रहे हैं वह लड़की अच्छी गाती है, तो गीत गाना एक क्या हो गया, वर्ब हो गया। और कैसी गाती है, तो अच्छी गाती है ना। तो वर्ब की विशेषता अच्छा होना हो गया। तो जो वर्ड वर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं, और जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गया आपको, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इस चैप्टर में ज्यादातर बात होगी एडजेक्टिव और एडवर्ब का, इसलिए मैं समझा दिया। समझ गए एडजेक्टिव और एडवर्ब किसे कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद प्रश्न उठता है कि डिग्री कितने प्रकार के होते हैं। डिग्री होता है 3 प्रकार के, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पीडी, सीडी और एसडी होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ड का मतलब वर्ड को सीडी और कंपैरेटिव, सीडी में और एसडी में कैसे चेंज करेंगे किसी वर्ड को। और वर्ड कौन सा क्या आएगा, वर्ड तो वर्ड के अंतर्गत आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा या तो एडवर्ब आएगा। समझ में, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्ड को एडजेक्ट मतलब वर्ड जो हो गया या तो पीडी में होगा, तो पीडी से उसको सीडी में कैसे चेंज करेंगे और उसको एसडी में कैसे चेंज करेंगे, अर्थात कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे और सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए रूल होता है, वो रूल 5-6 रूल है। मैं उस सभी रूल को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सामान्य रूप से, यानी कि सामान्य रूप से लास्ट में क्या जोड़ देंगे हम, सामान्य रूप से लास्ट में जोड़ देंगे या तो आर जोड़ेंगे या तो आर जोड़ेंगे, सॉरी या तो ई आर जोड़ेंगे या तो ई एस टी जोड़ेंगे। ये दो जुड़ता है। तो मतलब ई आर कहां जुड़ेगा, तो ई आर जुड़ेगा आपको सीडी में, और ई एस टी कहां जुड़ेगा, तो एस डी में, यानी कि सुपरलेटिव में ई एस टी जुड़ेगा। एक एग्जांपल के जैसे समझा रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्मॉल, स्मॉल तो ये हो गया पीडी में, क्या हो गया, पीडी में। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पीडी किसे कहते हैं, जब एडजेक्टिव और एडवर्ब सामान्य रूप से हो तो क्या कहलाएगा, पीडी में कहलाएगा, पॉजिटिव में कहलाएगा। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से दो व्यक्तियों के बीच में तुलना किया जाएगा तो वह सीडी में कहलाएगा। जब दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना किया जाएगा तो किस में होगा, वह एसडी में होगा। समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं। तो पीडी स्मॉल मतलब हो गया पीडी में, इसका सीडी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके स्मॉलर, SMALLER, स्मॉलर हो गया। यही बोले हैं प्यारे बच्चों की, क्या करेंगे, सीडी में ई आर जोड़ेंगे और सुपरलेटिव में क्या जोड़ेंगे, SMALLEST, यानी कि EST जोड़ देंगे। तो सामान्य रूप से ज्यादातर वर्डों में हम क्या लगाते हैं, यानी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में या तो ई आर लगाते हैं या तो EST लगाते हैं। एक और समझते हैं, जैसे कि समझिए SWWET स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा। इसका यदि हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो SWEETER स्वीटर हो जाएगा। इसका सुपरलेटिव बनाएंगे SWEETEST स्वीटेस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे कि टॉल, TALL टॉल, टॉल का हो जाएगा टॉलर, TALL टॉलर, ER जोड़ देंगे और TALLEST टॉलेस्ट जोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया आपका
यानी कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन गया। तो याद रखना है कि ज्यादातर वर्डों में यानी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में ज्यादातर में ई आर लगाकर कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़कर उसे क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। दूसरा रूल है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि यदि मान लीजिए y लगा रहे हैं यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस y लगा रहे हैं तो क्या कर देंगे, y को लुप्त कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल के जरिए समझिए, मान लीजिए CONSONANT कॉन्सोनेंट आप प्लस क्या लिखा हुआ, y लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट और प्लस y। अब क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए हैप्पी लिखा हुआ है, आप जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये हैप्पी किस में हो गया, पीडी में हो गया, क्योंकि यह सामान्य रूप से किसी के बीच में तुलना नहीं कर रहे हैं। इसका यदि कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हैप्पियर बन जाएगा, HAPPIR हैप्पियर। क्यों बनेंगे, याद रखना, यदि y से पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आए, वर्ड नहीं बोलेंगे मतलब लेटर आए, y से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आए तो क्या करेंगे, y से पहले क्या p है, तो p जानते हैं ये क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है ना। तो y से पहले यदि कॉन्सोनेंट आए तो y को लुप्त कर देंगे अर्थात हटा देंगे और ई आर जोड़कर उसका क्या बनाएंगे, CD बनाएंगे और उसका सुपरलेटिव बनेगा आपका आई हटा के EST जोड़ देंगे, HAPPIEST हैप्पीएस्ट। ये क्या बन गया आपका, सुपरलेटिव बन गया। समझ में आ गया, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कॉन्सोनेंट के बाद यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर के बाद y आए तो y को हटा करके I जोड़ देंगे और I जोड़ने के बाद है ना ER कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में क्या जोड़ देंगे, EST जोड़ देंगे। एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे कि सिली लिखा हुआ है SILLY, सिली मतलब क्या होता है, मूर्ख। इसका यदि कंपैरेटिव बनाएंगे तो SILLIER सिलियर, y को हटा दिए, इसका सुपरलेटिव SILLIEST सिलियस्ट हो जाए। एक दो एग्जांपल और समझते हैं, समझ गए ना कि y से पहले यदि l लगा हुआ है, l क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे, y को हटाकर I जोड़ देंगे और ER लगाकर कंपैरेटिव और EST जोड़कर उसको सुपरलेटिव बना देंगे। चलिए आगे समझते हैं बात को। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा, बढ़िया तरीका से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है आपको प्रीटी। प्रीटी मतलब क्या होता है, सुंदर होता है, PREETY प्रीटी। इसका यदि बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, PRE y को हटा देंगे क्योंकि y का पहले t है, TIR प्रीटियर, इसका हो जाएगा प्रीटिएस्ट, PREETIEST प्रीटिएस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका CD, ये क्या हो गया आपका SD हो गया। तो ये CD और क्या हो गया, SD हो गया। तो याद रखना है कि y से पहले क्या रहा है, कॉन्सोनेंट रहे तो y को हटा करके क्या कर देंगे, I बदल देंगे और EST लगाकर उसका क्या बना देंगे, सुपरलेटिव बनाएंगे। एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे कि समझिए EASY, EASY मतलब क्या होता है, आसान, इसका बनाएंगे हम CD, तो EASIER इजियर हो जाएगा, इसका सुपरलेटिव बनाएंगे EASIEST सुपरलेटिव इजिएस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका CD में और ये हो गया SD में। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और लीजिए, होली, HOLY होली, होली मतलब पवित्र, तो यहाँ पर क्या होगा, HOLIER होलियर, इसका सुपरलेटिव HOLIEST होलिएस्ट। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और लीजिए, ड्राई, DRY ड्राई, इसका हो जाएगा ड्रायर, DRIER ड्रायर, इसका हो जाएगा DRIEST डायरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका CD, ये क्या हो गया, मतलब SD हो गया। उसी प्रकार से आप ले लीजिए और एग्जांपल, जैसे कि वेल्दी, WEALTHY वेल्दी मतलब स्वास्थ्य, तो क्या होगा, वेल्दियर, WEALTHIER वेल्दियर और WEALTHIES वेल्दियर। मैं आशा करता हूं कि ये भी रूल आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है कि यदि मान लीजिए y से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आए तो y को हटा करके I जोड़कर और ER जोड़ देंगे तो बन जाएगा CD और EST जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूल मेरा क्या कहता है, नेक्स्ट रूल में है यदि एडवर्ब में क्या लगा रहा है, एडवर्ब में प्लस LY लगा रहे हैं, है ना, क्या लगा रहे हैं, मतलब एडवर्ब प्लस LY
एडवर्ब प्लस क्या लगा रहे हैं, एल वाई लगा रहे हैं, तो उसका हम सी डी और एस डी कैसे बनाएंगे। जैसे कि देखिए कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ मोर लगा देना है और मोस्ट लगा देना है। जैसे कि देखिए SWIFTLY स्विफ्टली लिखा हुआ है ना, इसका बनाएंगे तो हो जाएगा इसको ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका स्विफ्टली लिखा हुआ है, स्विफ्टली लिखा हुआ है तो वाई से पहले क्या है, एल लिखा हुआ है, लेकिन एडवर्ब प्लस क्या लिखा हुआ है, एल वाई लिखा हुआ है, एल वाई लगा हुआ है। इसको सिर्फ क्या लगा देना है, मोर लगा देना है और ये स्विफ्टली उतार देना है, तो क्या हो गया SWIFTLY स्विफ्टली, और इसका मतलब सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट स्विफ्टली, SWIFTLY स्विफ्टली हो जाएगा। याद रखना है, यदि एडवर्ब प्लस क्या लगा रहा है, एल वाई लगा रहा है, तो सिर्फ मोर और क्या लगा देंगे, मोस्ट लगा देंगे, है ना, मोर और मोस्ट लगा के उसका क्या बनाएंगे हम, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। अभी हम सीख रहे हैं सिर्फ क्या सीख रहे हैं कि वर्ड को हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, यानी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब को किस प्रकार से सीडी और एसडी में चेंज करेंगे। बाद में हम सेंटेंस को भी सीखेंगे, है ना, एक एक करके हम सिखाएंगे आपको, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने वाला। यदि लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल क्या है, एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो। सिलेबल मतलब सबसे पहले समझिए सिलेबल क्या होता है। सिलेबल का मतलब होता है कि वर्ड कितना बड़ा है, हम उसका उच्चारण यदि करते हैं तो एक सिलेबल में करते हैं या दो सिलेबल में करते हैं, समझ ना। तो यदि एक सिलेबल का हो, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है सिलेबल, यहाँ पर लिखा हुआ है रेड लिखा हुआ है ना, ये जो है एक सिलेबल का एडजेक्टिव है, एक सिलेबल का एडजेक्टिव है। तो ये हो गया आपका पीडी में। इसका सीडी बनाएंगे तो सिर्फ क्या करेंगे, ये डी को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, REDDER रेडर हो जाएगा, इसका हो जाएगा रेडेस्ट, REDDEST रेडेस्ट हो जाएगा। याद रखना है कि कोई एडजेक्टिव यदि एक सिलेबल का हो, किस सिलेबल का, एक सिलेबल का हो, तो उसका जो लास्ट लेटर है उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। उसी प्रकार से ये लीजिए BIG बिग लिखा हुआ है, तो बिग में मान लीजिए हम क्या करेंगे, BIGGER हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, होगा ना, होगा। इसका हो जाएगा बिगेस्ट, BIGGEST बिगेस्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि डबल कर देना हमको। याद रखना है एक सिलेबल का हो। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे लिखा हुआ हॉट, HOT हॉट, इसका बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हॉटर, HOTTER हॉटर, उसका बनाएंगे सुपरलेटिव, HOTTEST हॉटेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखना है आपको। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि यदि एक सिलेबल का हो तो जो लास्ट लेटर है उस लेटर को डबल कर देंगे और उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हमको तैयार हो जाएगा। ELR को EST जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपको। एक एग्जांपल और लीजिए, उसी प्रकार से लिखिए फैट लिखा हुआ, इसका हो जाएगा फैटर, FATTER फैटर, और इसका हो जाएगा फैटेस्ट, FATTEST फैटेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे रूल की ओर चलते हैं। वीडियो लंबा हो रही है तो चलिए, तो लंबा तो होगा ही होगा। अब आगे दिया गया आपको, मतलब सिलेबल 3 या 3 से अधिक सिलेबल का हो तो उसको कैसे बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, है ना, ब्यूटीफुल लिखा हुआ, तो ये सिलेबल है, हो गया 3 सिलेबल का, ब्यूटीफुल, है ना, 3 सिलेबल का हो गया। इसको यदि बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देना है, मोर लगा देना है और ये ब्यूटीफुल उतार देना है यहाँ पर, बस हो गया। उसी प्रकार से मोर लगा देंगे और ये ब्यूटीफुल यहाँ पर उतार देंगे, सॉरी मोर नहीं, मोस्ट, गलत हो गया, मोस्ट लगा देंगे, यहाँ पर ब्यूटीफुल लगा देंगे, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका CD और ये क्या हो गया आपका SD में हो गया आपका। समझ गए। तो याद रखिएगा, यदि मान लीजिए 2 से अधिक सिलेबल का कोई वर्ड हो, कोई एडजेक्टिव हो, उसको यदि CD और SD में बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, मोर और मोस्ट। CD में मोर लगाना है और SD में क्या लगा देना है, मोस्ट लगा देना है। एक एग्जाम्पल और समझिए, जैसे कि समझिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिफिकल्ट, क्या लिखा हुआ है, DIFFICULT डिफिकल्ट, ये हो गया PD में। इसको हम CD बनाएंगे तो हो जाएगा मोर, MORE मोर, डिफिकल्ट, DIFFICULT डिफिकल्ट, और इसका यदि सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मोस्ट डिफिकल्ट, DIFFICULT, है ना, डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। तो ये हो गया आपका CD में और ये क्या हो गया
एच डी में हो गया। तो याद रखना है, जब 2 से अधिक सिलेबल का कोई वर्ड आ जाए अर्थात एडजेक्टिव और एडवर्ब आ जाए, तो उसको यदि मान लीजिए हमको सी डी और एच डी में चेंज करना है तो मोर और मोस्ट लगाकर हम उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। और है कुछ वर्ड ऐसे हैं प्यारे बच्चों कि आपको याद करना पड़ेगा, उसको कोई रूल नहीं होता है कि आप जो है बना लेंगे, उसको याद करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल में समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है गुड, तो गुड हो गया आपको पीडी में, है ना, ये हो गया पीडी में। इसका हम बनाएंगे सीडी में, तो हो जाएगा गुड का होता है बेटर, बी डबल टी एल बेटर। इसका होता है आपका बी एस टी बेस्ट, ये हो गया आपका सी डी, है ना, ये हो गया एच डी। इसी प्रकार से ले लीजिए बैड, बी ए डी बैड, तो बैड का हो जाएगा वर्ड्स, डब्ल्यू ओ आर एस ई वर्ड्स। इसका हो जाएगा वर्स्ट, डब्ल्यू ओ आर एस टी वर्स्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है मच, एम यू सी एच मच, तो मच का हो जाएगा मोर, एम ओ आर ई मोर। इसका हो जाएगा मोस्ट, एम ओ एस टी मोस्ट। ये हो गया सी डी और ये हो गया आपका एच डी। चलिए नेक्स्ट है आपका लेट, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ओल्ड, ओ एल डी ओल्ड, तो ओल्ड का हो जाएगा इल्डर, ई एल डी आर इल्डर। इसका हो जाएगा इल्डेस्ट, ई एल डी एस इल्डेस्ट हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से ये आप कुछ वर्ड है ऐसे जिसको आपको याद करना पड़ेगा। दिया गया आपको गुड, बैड, मच, ओल्ड, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स और होते हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई सा भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू वेरी मच।